आज का क्लास हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक। तो प्रमुख राजवंश में पहला जो है कारूस वंश, ठीक है। कारूस वंश के संस्थापक हैं कारूस राज। कारूस राज जो हैं वो कारूस वंश के संस्थापक हैं। और चंद्रवंश, चंद्रवंश का संस्थापक किसे माना गया है, तो सोम को चंद्रवंश का संस्थापक माना गया है। नंदवंश, तो नंदवंश के संस्थापक कौन है, महापद्म नंद जो हैं वो नंदवंश के संस्थापक हैं और भारत के प्रथम सम्राट हैं, ठीक है। भारत के प्रथम सम्राट कौन है, तो महापद्म नंद जो हैं वो भारत के प्रथम सम्राट हैं। और नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद जो है वो नंदवंश का अंतिम शासक था, ठीक है। घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने घनानंद की हत्या की और मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मदद किसने किया था, तो चाणक्य ने। चाणक्य के मदद से जो है उन्होंने घनानंद को हराया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, मौर्य वंश के संस्थापक जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जो कि चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आता है। बिंदुसार का पुत्र है अशोक। अशोक जो है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा था। और सबसे जो अंतिम जो मौर्य वंश के जो अंतिम राजा थे वे कौन थे, तो वे थे बृहद्रथ, ठीक है। बृहद्रथ जो हैं वो अंतिम शासक हैं, ठीक है, अंतिम शासक हैं। और जिनकी हत्या किसने की थी, तो जिनकी हत्या उनके प्रधान सेनापति थे जिन्होंने उनकी हत्या की थी। और वे कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो हैं वो सेनापति थे उनके, और उनकी हत्या करके उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग है। और इसके अंतिम शासक है तो देवभूति। देवभूति जो है वो अंतिम शासक हैं, ठीक है। और इनकी हत्या किसने की थी, तो इनकी हत्या जो है वो इनके पुत्र हैं उन्होंने की थी। तो इनके पुत्र हैं वसुदेव। वसुदेव जो हैं ये इनके पुत्र हैं और इन्होंने इनकी हत्या की थी और कर्ण वंश की स्थापना की थी। कर्ण वंश की स्थापना की थी, किन्होंने की थी, तो वसुदेव ने की थी, जो कि देवभूति के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। उसके बाद आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, तो राजा सिमुक। राजा सिमुक इसके संस्थापक हैं। और इनके जो प्रसिद्ध राजा हैं कौन है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी जो हैं वो प्रसिद्ध जो है शासक हैं और सबसे शक्तिशाली राजा थे। और एक सातकर्णी है, ठीक है, एक सातकर्णी है और एक गौतमी पुत्र सातकर्णी है। ये दोनों अलग अलग हैं। पहले जो है समाज कैसा था, तो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक समाज था, जिसकी वजह से राजा का नाम जो है माता के नाम से जोड़ा जाता था, ठीक है। तो और इसके जो अंतिम शासक थे वे कौन थे, तो वे थे विजय। विजय जो थे वे अंतिम शासक थे। और विष्णु पुराण में इन्हें हम बताया गया है कि विष्णु पुराण में सातवाहनों ने 300 वर्षों तक शासन किया था। ये विष्णु पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है, ठीक है, कि 300 वर्षों तक सातवाहनों ने शासन किया था। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है, तो क्षहरात वंश। क्षहरात वंश के जो संस्थापक हैं वे कौन है, भूमक। भूमक जो है क्षहरात वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। और नहपान, नहपान जो हैं, नहपान जो है वो क्षहरात वंश के अंतिम शासक भी हैं। और सबसे जो प्रसिद्ध शासक जो थे वे कौन थे, तो नहपान ही थे, ठीक है। और इनकी हत्या किसने की थी, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इनकी हत्या की थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आदमक वंश, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे कौन थे, तो चष्टन जो है इनके संस्थापक थे। और जो प्रसिद्ध जो राजा थे वे कौन थे, तो वे थे रुद्रदामन। रुद्रदामन जो है वो प्रसिद्ध राजा थे, ठीक है। और जब चष्टन का पुत्र जो था वो जयदामन था। जयदामन जो है वो
चष्टन का पुत्र था, जिसकी की मृत्यु हो जाती है और चष्टन जो है वो जीवित रहते हैं और अपने पुत्र की मृत्यु के बाद वे अपने पोते को पोता कौन है तो रुद्रदामन, रुद्रदामन पुत्र पोता है, जिसे कि उन्होंने नियुक्त किया और ये सबसे प्रसिद्ध राजा हुए। ठीक है, जयदामन के बाद। उसके बाद आता है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन है तो विद्याशक्ति। विद्याशक्ति जो है वो वाकाटक वंश के संस्थापक हैं। और विद्याशक्ति कौन थे तो वह ब्राह्मण थे। ठीक है, विद्याशक्ति एक ब्राह्मण थे जिन्होंने वाकाटक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओलिकर वंश। ठीक है, ओलिकर वंश के संस्थापक कौन है तो आदित्य वर्धन। आदित्य वर्धन जो है वे ओलिकर वंश के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है परिव्राजक वंश। परिव्राजक वंश है जिसके संस्थापक कौन है तो देवादय। देवादय जो हैं वे संस्थापक हैं। वर्धन वंश। वर्धन वंश के संस्थापक हैं हर्षवर्धन जो हैं वो वर्धन वंश के संस्थापक हैं। फिर आता है शैल वंश। शैल वंश के संस्थापक हैं श्रीवर्धन। फिर आता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन हैं तो दंती दुर्ग जो हैं वे संस्थापक हैं और कृष्ण तीर्थ जो हैं अंतिम शासक हैं। राष्ट्रकूट वंश के जो अंतिम शासक हैं वो कौन है तो कृष्ण तीर्थ जो हैं वे अंतिम शासक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गुज्जर प्रतिहार वंश। तो गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है तो नागभट्ट प्रथम जो हैं वे गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं। उसके बाद आता है परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक कौन है तो हर्षदित्य। एक है हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन जो हैं वे किसके संस्थापक हैं हर्षवर्धन तो हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश के संस्थापक है। ठीक है, हर्षवर्धन। और ये हैं हर्षदित्य जो कि परमार वंश के संस्थापक हैं। और हर्षदित्य का और एक नाम क्या है तो सियक। सियक जो है ये इनका नाम है। ठीक है, हर्षवर्धन का। और इनके जो स्वतंत्र संस्थापक किन्हें माना गया है तो उपेंद्र कृष्ण को माना गया है स्वतंत्र संस्थापक। उपेंद्र कृष्णा जो है इन्हें स्वतंत्र संस्थापक माना गया है। स्वतंत्र राजा थे उपेंद्र कृष्णा। उसके बाद आता है कलचूरी वंश। तो कलचूरी वंश के संस्थापक कौन है तो कोक्कल प्रथम। कोक्कल प्रथम जो है वो कलचूरी वंश यानी कि चेदी वंश भी किसे कहा गया है तो कलचूरी वंश को ही चेदी वंश भी कहा गया है और इसके संस्थापक हैं कोक्कल प्रथम। उसके बाद लास्ट में आता है गुहली वंश। गुहली वंश के संस्थापक कौन है तो विग्रहपाल। विग्रहपाल हैं गुहली वंश के संस्थापक। आगे देखते हैं, आगे आता है कच्छाप घाट वंश। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन है लक्ष्मण इसके संस्थापक हैं। चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक कौन है तो नन्नुक नामक व्यक्ति द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नन्नुक नामक व्यक्ति था जिसके द्वारा चंदेल वंश की स्थापना की गई थी। तोमर वंश। तोमर वंश के संस्थापक कौन है तो अनंगपाल प्रथम। अनंगपाल प्रथम जो है वो तोमर वंश के संस्थापक हैं अनंगपाल। ठीक है, फिर आता है बघेल वंश। बघेल वंश के संस्थापक कौन है तो बाघराव जो हैं वे बघेल वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ राजवंश हैं जैसे कि शैल वंश। शैल वंश है जिसके संस्थापक कौन है तो श्रीवर्धन। ठीक है, श्रीवर्धन जो है वो शैल वंश के संस्थापक हैं। अगर आता है मुगल काल तो मुगल काल आप लोगों को पता ही होगा। तो मुगल काल के जो है मुगल वंश के संस्थापक कौन है तो मुगल वंश के संस्थापक जो हैं वो बाबर हैं। अगर आता है मराठा के बारे में पूछा जाता है तो मराठा के कौन संस्थापक थे तो शिवाजी। शिवाजी जो है उन्होंने स्थापना की थी। अंग्रेज़ों के बारे में अगर पूछा जाता है तो अंग्रेज का जो संस्थापक था उसमें कौन था तो रॉबर्ट क्लाइव। आगे हम लोग देखते हैं गोंड वंश। कहीं कहीं पे ये सब भी दिया गया है तो ये भी इम्पोर्टेंस हो सकता है, इसलिए आप इसे भी देख लेना। ठीक है, तो गोंड वंश के संस्थापक कौन हैं तो जादव राय। जादव राय जो हैं वे गोंड वंश के संस्थापक हैं। अगर होलकर वंश के बारे में पूछा गया होलकर वंश तो होलकर वंश के संस्थापक कौन है तो मल्हार राव होलकर। ठीक है,
अगर अफ़गान वंश इसके जो संस्थापक हैं कौन हैं? हमीदुल्लाह। तो मध्य प्रदेश से जो भी मुझे मिला राजवंश और उनके संस्थापक, जो भी मुझे जितना पता था उतना मैंने आप लोगों को बता दिया है, और आप देख लेना। तो अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया हो और आप लोग और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का क्लास जो है हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।